बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलबाद से मैं इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, आज 1 फरवरी है और कश्मीर और शुमाली इलाका जात में जो पहली बर्फ़बारी पड़ी है ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इस बर्फ़बारी की वजह से पूरा जो निज़ाम है कश्मीर का, ये शुमाली इलाका जात का, ना यहाँ पे बिजली की सहूलत है, ना यहाँ पे नेट है और ना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलती है, क्योंकि बर्फ़ की वजह से यहाँ सब कुछ दरम बरम होकर रह जाता है। आज मैंने बात करनी थी कुछ सियासी हवाले से। जो इमरान खान को तोशाखाना में, वो जो बैती गंगा है तोशाखाना की, जिसमें तमाम हुक्मरानों ने जो 75-76 सालों से आए हैं, चाहे वो डिक्टेटर हों या सियासी हों या नामनाद जमहूरी हों, उन्होंने उसमें हाथ धोए, मगर उसमें सिर्फ इमरान खान जो लीगल तरीके से, जिसने वहाँ से गिफ्ट लिए, पूरी कीमत जो कानूनी बनती थी अदा करके माजी की निस्बत आधे से ज़्यादा कीमत अदा की, उसे सज़ा हुई 14 साल। लेकिन इसलिए नहीं बात करता कि अभी नेट नहीं है, और शायद कि ये व्लॉग मेरा जब तक अपडेट हो तो उस वक्त तक ये बात पुरानी भी हो जाए और कुछ बेमज़ा भी। लेकिन मैं बात करूँगा आज के इस माशरे की कि बिल्कुल ऐसी है जैसे एक शख्स जंगल में कहीं गुम हो जाता है और जैसे ही वो जंगल में दाखिल होता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर मुख्तलिफ़ जंगली जानवरों ने हमला कर दिया, और वो कभी इधर भागता है कभी उधर, और अपनी जान बचाकर वो किसी दरख्त पे चढ़ता है। वहाँ से वो देखता है कि जैसे ही वो जंगली जानवर इधर उधर होते हैं, फिर उतरता है और भागकर किसी रास्ते की तलाश में निकलता है, लेकिन उसके पीछे फिर कहीं लगड़ बगड़ पड़ जाते हैं। फिर वो इसी तरह से दरख्त पे चढ़ता है, जान बचाता है, तो देखता है कि जब वो दरख्त पे चढ़ता है तो वहाँ पे भी एक अजदाहा उसके ऊपर मंडला रहा होता है, और वो ये समझता है कि अब मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है। लेकिन वहाँ से फिर वो किसी न किसी तरह से अपने आप को बचाता है। वो जो जंगल में फंसने वाला शख्स होता है, कई महीने जंगल में भटक जाता है, फंस जाता है, अपने आप को बचाता है। कभी उसे परिंदे हमला करते हैं, कभी जंगली जानवर हमला करते हैं, कभी उसके ऊपर कुछ ज़मीनी या अजीब किस्म की मखलूक हमला करती है। उसे कोई आसरा, कोई सहारा नहीं होता कि वो उसे कोई बचाएगा या उसे कोई सपोर्ट को आएगा। उसकी नज़र में यही होता है कि वो अकेला है, अगर वो ख़ुद बच सकता है तो ठीक, वरना वो मारा जाएगा। हम जिस माशरे में रहते हैं इसके अंदर भी इसीलिए कहते हैं कि ये जंगल का माशरा, या फिर जो कानून है वो जंगल का कानून है, कि यहाँ कोई किसी का हमदर्द या कोई किसी का महफ़ूज़ नहीं। वो रियासत जो माँ की जैसे होती है, वो रियासत जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, वो रियासत जिसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने इस धरती, इस खित्ते में रहने वाले बिला तफरीक किसी मज़हब, रंग, नस्ल या नज़रिया, सियासी, समाजी, वो सब की बराबर के हुकूक़ का ख्याल रखती है। लेकिन यहाँ ये रियासत है कि बारिश लगे, बर्फ़ पड़े, कोई तूफ़ान आए, किसी किस्म का कोई ज़लज़ला आए या और कोई ऐसी आफ़त आ जाए, तो यहाँ का जो इंसान है वो इस दुनिया में, इस माशरती जंगल के अंदर तन्हा है। उसे कोई उम्मीद नहीं होती कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी पॉलिसी या कोई शख्स, कोई हुक्मरान उसे बचाने आएगा। वो चाहे तो ख़ुद मर जाए या ख़ुद ज़ख्मों को सहते सहते अगर वो बच सकता है तो ज़िंदगी की सांसें लेता रहेगा। हमारे यहाँ इसके अलावा बाकी ये कहना कि रियासत ने हमें पाला, बिल्कुल गलत है। रियासत ने हमें उस माँ की तरह जो नाजायज़ बच्चे को पाल जन्म देकर किसी ढेर में फेंक कर गायब हो जाती है, इस रियासत ने भी हमारे साथ वैसा ही सलूक कर रखा है कि हमें जन्म तो दिया,
लेकिन उसके बाद पालने में रियासत अभी तक नाकाम है। चाहे वो कानून हो, पॉलिसी हो, उसूल हो, ज़िंदगी की सहूलियात हों, सेहत की सहूलियात हों, तालीम की सहूलियात हों, खुराक हो, कुछ भी हो, ये खित्ता, ये जो कश्मीर का खित्ता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी यही हालात हैं कि इस बर्फ़ और सर्दी के मौसम में भी आम आदमी, गरीब, आटे के लिए भी तरस रही है, दवाइयों के लिए भी तरस रही है, और वो कहीं मुश्किल में है तो किसी जगह पे जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए भी तरस रही है। उसके अब वो जो बिजली जो अब ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुकी है, उसके लिए भी वो तरस रही है। और ये जो ज़िंदगी है, ये ऐसे गुज़र रही है जैसे बेसहारा, बेबस, मजबूर। बातें इस माशरे के हवाले से बहुत हैं ऐसी जो हम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है। लेकिन चलें, शायद अनवार सरकार हो, या फिर ये अनवार सरकार हो, या वो अनवार सरकार हो, किसी न किसी तक ये बात अगर पहुंचती है, उन्हें एहसास होता है, वो अगर अपने इस वक्त हीटर वाले कमरों से निकल सकते हैं, वो अपनी हीटर की गाड़ियों से अगर निकल कर बाहर अवामी मसाइल को अगर देख सकते हैं, तो शायद एहसास हो जाए। लेकिन बैठकर तजिया करने से जो पेट भर कर जिसने खाया होता है, उसे सारे रजे हुए लगते हैं, और ये सारे हीटर के अंदर रहते हैं, सहूलतों में रहते हैं, इन्हें सारी दुनिया के अंदर सहूलत ही सहूलत नज़र आती है। आगे क्या होता है, ये सिलसिला कब तक चलता है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को अभी तक 14-10-24 देखते हैं, हो सकता है कि सज़ाओं की सेंचुरी भी माशाल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत कायम कर ले। अफसोसनाक बात है, इस पे इंशाल्लाह अगले व्लॉग पे बात करूँगा कि वहाँ हो क्या रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को किस हद तक ये पहुँचाना चाहते हैं, उसके करैक्टर को किस तरह से इन्होंने बिल्कुल मस्क करके रख दिया, इस पे फिर बात करेंगे। इकबाल जंजुआ को इस ठिठुरते ठंडे और बर्फीले मौसम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।